हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नंबर सीरीज़ का। अब जेके बैंक के साथ साथ आईबीपीएस ने भी अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है और आप सबको पता है कि बैंकिंग में जो नंबर सीरीज़ है वो 5 मार्क्स की आती है। तो आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हम करेंगे नंबर सीरीज़ के, जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जेके बैंक में भी आ चुके हैं और आईबीपीएस में भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास विथ नंबर सीरीज़। अब मैंने कुछ ब्रॉडली नंबर सीरीज़ को 7 सीरीज़ में डिफाइन किया हुआ आप लोगों के सामने। सबसे पहले एक एडिशन की सीरीज़ होगी। अब एडिशन की सीरीज़ में क्या हो रहा होगा, जैसे कि नाम ही बता रहा है ऐड करना है, तो एडिशन में क्या होगा, आपका ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ। अब जैसे कि अगर हम पहली सीरीज देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 होगा, फिर वापस 2 हो रहा है, प्लस 10 + 2 12 + 2 14, फिर +2 हुआ, कितना हो गया 16, +2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 18 इज द आंसर। सेकंड में चलते हैं क्वेश्चन में। 20 + 1 किया कितना आ गया आपका 21 आ गया, +2 किया कितना आ गया आपका 23 आ गया। इसमें प्लस कितना करेंगे हम 3 करेंगे कितना आ गया 26 आ गया। अब 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, अब क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे। तो जैसे हमने +4 किया कितना आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। सेकंड सब्ट्रैक्शन की सीरीज। तो सब्ट्रैक्शन की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 100, फिर 5 माइनस किया कितना आ गया 95 आ गया, फिर वापस 5 माइनस करे कितना आ गया 90 आ गया, फिर 5 माइनस 85, और अब कितना आएगा 5 माइनस करके 80 इज द आंसर। इसके बाद जो सेकंड है 70 के बाद 68 है, तो यहां पे कितना माइनस हो रहा है -2 माइनस हुआ। फिर 68 के बाद 64 है, तो कितना माइनस हो रहा है -4 हो रहा है। फिर इसके बाद क्या माइनस हो रहा है 64 में 64 के बाद यहां पे आएगा आपका 56, तो 56 को माइनस किया यहां से कितना आ जाएगा 8 माइनस हुआ। पहले 2 माइनस, फिर 2 का डबल 4 माइनस, फिर 4 का डबल 8 माइनस, अब 8 का डबल कितना होगा 16 माइनस होगा। कितना माइनस होगा 16 माइनस होगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका 56 में से 16 गए कितना आ गया आपका 40 इज द आंसर। इसके बाद थर्ड सीरीज है हमारी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। अब मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है 6 12 18, 6 का टेबल ही पढ़ रहे हैं हम, 6 12 18, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 24, 6 × 1 6 × 2 6 × 3 6 × 4, काफी सिंपल है। अब ये सीरीज 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, फिर 18, तो यहाँ पे क्या अप्रोच चल रही है 2 × 1 करूंगा +1, तो ये अप्रोच नहीं लगानी हमें, हमने बिल्कुल सिंपल से अप्रोच है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, मींस प्रीवियस जो 2 नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनसे थर्ड नंबर बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 आ गया। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो 6 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 108 इज द आंसर। 108 इज द आंसर। आप एक बार ये सभी सीरीज उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलता हूं। अब नेक्स्ट सीरीज किसकी हमारी डिवीजन की सीरीज है। अब यहां पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हुआ कितना हो गया 50 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ गया 25 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5। तो डिवीजन की सीरीज में ये हो गया। देन स्क्वायर की सीरीज, तो हमने स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़े हुए हैं सबने, और स्क्वायर और क्यूब भी पता है। तो अगर हम ये नंबर देखें 121 144 169, तो हमें पता है ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का है, और यहां पे क्या आएगा 14 का स्क्वायर आएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 इज द आंसर। कितना आंसर आ गया हमारा 196 इज द आंसर। नेक्स्ट क्यूब की सीरीज आ गई। अब क्यूब की सीरीज अगर देखें
ये फर्स्ट 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होगा। 64 4 का क्यूब होगा। और आगे क्या आएगा? 5 का क्यूब, जो कि क्या होता है? 125 इज द आंसर। 125 इज द आंसर। लास्ट वन इज मिक्स और मल्टीपल सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो सीरीज चल रही होती हैं। एक ही सीरीज के अंदर 2 सीरीज हैं। अब इस सीरीज को हमने कैसे जज करना है कि ये मिक्स सीरीज है? आप देखो 71 के बाद इंक्रीज होके 1 to 1 हो गया, फिर वापस डिक्रीज हो गया, 75 आ गया, फिर वापस इंक्रीज हो गया। मींस कहीं ना कहीं एक जिग जैग पैटर्न आपको दिखेगा, इंक्रीज डिक्रीज दिखेगा। तो इस केस में आपको करना क्या है? आपको मल्टीपल सीरीज का कंसेप्ट लगाना है यहां पे। अब 71 में 4 ऐड किए 75 आ गया। 75 में 4 ऐड किए कितना आ गया? 79 आ गया। मींस क्या हो रहा है? 4 4 ऐड हो रहे हैं। उसी तरीके से 1 to 1 में क्या माइनस किया हमने? 2 माइनस किया। अब आगे भी क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। तो 119 में से 2 माइनस करें कितना आ जाएगा? 117 इज द आंसर। और अगर यहां पूछेगा यहां पे क्या आएगा, तो क्या आएगा? +4 करके कितना आ गया? 75 +4 किया 79 +4 करके कितना आ जाएगा हमारा? 83। कितना आ जाएगा हमारा? 83। इसको भी एक बार उतार लो सभी। अब ये हमारे पास लगभग 7 तरह की सीरीज है। अब हम लोग कैसे नोटिस करेंगे कि कौन से सीरीज को कैसे जज करना है? उसके लिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं। एडिशन की सीरीज और सब्ट्रैक्शन की सीरीज का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा एज कंपेरिजन टू बाकी। पहले तो हमें चेक करना है, अगर तो डिफरेंस कम है तो चांसेस है या तो एडिशन की सीरीज होगी या फिर सब्ट्रैक्शन की सीरीज होगी। और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की सीरीज होगी। अब इतना तो हमें ओवरऑल पता चल गया कि हाँ सीरीज कितने टाइप की होती है। अब हम सीरीज वो डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है, हम अब वो शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। अब शुरू करते हैं नंबर सीरीज, इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज जो कि आपके प्रीवियस जेके बैंक में और आईबीपीएस के पेपर में आई हुई है। अब हम अगर पहली सीरीज देखेंगे तो इसमें क्या अप्रोच लग रही है? 10 के बाद 20 आ गया, फिर 41 आ गया, फिर 83 आ गया। कहीं ना कहीं कुछ डबल वाला कंसेप्ट दिख रहा है। 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? 10 का डबल कितना होगा? 20 +1 किया कितना आ गया? 21 आ गया। फिर 21 का डबल कितना होगा? 42 -1 किया तो कितना आ गया? 41 हो गया। हो क्या रहा है? डबल +1 डबल -1 डबल +1। अब इसका डबल करेंगे तो क्या करेंगे? आगे हम -1 करेंगे। तो 166 -1 करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 165 इज द आंसर। तो पहला क्वेश्चन इस अप्रोच से करना है, डबल +1 डबल -1। सेकंड क्वेश्चन 12 15 21। अब सबसे पहले देखो 12 से 15 कैसे बना? तो मल्टीप्लिकेशन तो लगेगा नहीं। अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 3 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 6 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 12 का आ गया। अब कहीं ना कहीं एक चीज दिख रही है, पहले 3 का डिफरेंस डबल 6 का डिफरेंस डबल 12 का डिफरेंस। अब कितना डिफरेंस होगा? 24 का। तो 24 इसमें क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। 3 + 4 कितना हो गया? 7। 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो 57 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0 10 24 68 120 आगे का आएगा। अगर हम इस सीरीज को देखें तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 में 10 कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम ऐड करके देखेंगे, +10 ऐड किया, फिर 14 ऐड किया, फिर ये भी अप्रोच नहीं लग रही। पर ये नंबर किसके पास है? अगर हम एक चीज नोटिस करें,
ये नंबर 2 का क्यूब 8 के पास है, ये 27 के पास है, तो यहां पे क्या अप्रोच लग रही है? 1 का क्यूब -1 0 हो गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 हो गया, 3 का क्यूब 27 -3 हो गया, देन 4 का क्यूब 64 प्लस 4 हो गया, देन 5 का क्यूब 125 -5 हो गया। तो हो क्या रहा है? एक में प्लस हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब यहां माइनस है, 5 का क्यूब क्या आएगा? 6 का क्यूब कितना होगा? 216। तो यहां पे क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो 216 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 222 इज द आंसर। आपको लॉजिक समझ आ गया? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12, 26, 81, 328। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो अगर आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, 12 से 26 कैसे बनेगा? ऐड वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा यहां पे, क्योंकि 12 में कुछ ऐड करेंगे 26, फिर 81 मींस डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या लगेगा हमारा? मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगेगा, मैंने पहले ही बताया आपको। तो 12 × 2 24 + 2 किया, कितना आ गया? 26 आ गया। अब 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 26 को 3 से किया, कितना आ गया हमारा? 78। 78 + 3 कितना हो गया? 81 हो गया। तो इसका मतलब लॉजिक लग रहा है मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 3 मल्टीप्लाई 4 + 4 मल्टीप्लाई 5 + 5 होगा। क्या करेंगे हम? 3 to 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 5 से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1645। कितना आंसर आ जाएगा? 1645। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ, 1 2 6, देन हमें निकालना है। तो इसमें क्या अप्रोच लगी हुई है? एक बार कुछ लॉजिक लगा देखते हैं। +1 किया, +4 किया, बट अगर हम यही अप्रोच लगा लें, मल्टीप्लाई 1 + 1 तो 2 बन गया, मल्टीप्लाई 2 + 2 4 + 2 6 बन गया। अब 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या करेंगे हम? 3 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 21। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 21 आ गया। इन केस आपको अगर कंफर्म करना है तो आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई 4 + 4 21 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 84, 84 + 4 कितना हो गया? 88। आई होप आप सबको ये लॉजिक समझ आ रहे होंगे। एक बार पूरा ये उतार दो, फिर मैं नेक्स्ट सीरीज लिख रहा हूं। अब 6 नंबर में 3 8 16 33 और आगे का नंबर क्या होगा? 7। जिसको अप्रोच आती है या जिसको निकालना है वो साथ साथ निकाल भी कर सकता है। 15 7.5 7.5 15 60
अब अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लिख लिया मैंने, पहले हमने 5 किए, ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, 3 फिर 8 फिर 16 फिर 33। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर हमें कुछ समझ आ रहा है 3 से 8 कैसे बना, नहीं पता चला, अगर नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। देन 8 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 8 का है। देन 16 प्लस 16 क्या होता है, 32 प्लस 1 मींस 17 का डिफरेंस हो गया। 8 5 का डिफरेंस, देन 8 का, देन 17 का। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डबल डिफरेंस देख लो। 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 का डिफरेंस। 8 और 17 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का डिफरेंस। ठीक है, बट फिर भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसमें, फिर भी इसमें क्या है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। बट अगर हम एक चीज देखें, ये 5 8 और 17 किसके आसपास के हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 17 हो गया। अब आगे क्या होगा हमारा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 में से 1 माइनस कितना आ गया, 24। तो 33 प्लस 24, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 57 इज द आंसर। हमारा आंसर कितना हो गया, 57 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैक्सिमम बैंक के पेपर में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का पक्का मिलेगा। इसमें क्या हो रहा, आपका जो ग्राफ है पहले नीचे जाएगा, फिर आपका ग्राफ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पहले ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, 15 से क्या हो गया, 7.5 हो गया। फिर आस्ता आस्ता ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें 15 7.5 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 7.5 आ गया। फिर किसको मल्टीप्लाई किया, 7.5 से 7.5 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर 7.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। आगे 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, पहले आधे से, फिर 1 से, 1 का डबल 2, फिर 4 से, फिर अब किससे करेंगे हम, 8 से करेंगे। तो 6 8 48, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 480 इज द आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं ये वाला क्वेश्चन। जब भी आपको लगे कि ग्राफ पहले नीचे जा रहा है सीरीज का, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसमें यही सीरीज लगेगी। सबसे पहले मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा हमारा, 7.5। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आधे का डबल 1 होता है, तो 7.5 आ गया। फिर 2 से डबल किया, कितना आ गया, 15। अब 2 का डबल कितना होगा, 4 से किया, 60। अब 4 का डबल कितना होगा, 8। तो 60 को जब 8 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 480 इज द आंसर। ये भी उतार लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 17 27 42। फर्स्ट अप्रोच, अगर आप देखो 10 27 10 17 27 के आसपास का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 27 नहीं होता है, 26 होता है। तो मीन्स ये लॉजिक नहीं लगेगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं आप। 10 और 17 के बीच का 7 का डिफरेंस, देन 10 का डिफरेंस, देन 15 का डिफरेंस आ रहा है। 27 और 42 के बीच का कितना डिफरेंस आ गया, 15 का। 7 का डिफरेंस मीन्स ये 3 का डिफरेंस हो गया। आगे 5 का डिफरेंस हो गया। आगे कितने होगा, 3 का, 5 का, फिर 7 का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 22 ऐड करेंगे। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 64 इज द आंसर। कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 64 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2 70 30 और 41। इसमें भी हम एक काम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। पहले 15 का डिफरेंस आ गया, फिर कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहां पे आपको 13 का डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर यहां पे आपको 11 का डिफरेंस है। फिर आगे का डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है। तो 41 प्लस 9 कितना हो गया, 50 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
101, फिर ब्रैकेट, फिर 90, फिर 1 2 3। हमने लास्ट टाइप की थी मिक्स और मल्टीपल सीरीज, तो वहां पे क्या हो रहा था, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज, मीन्स 2 सीरीज चल रही हैं, एक सीरीज ये चल रही होगी और सेकंड दूसरी सीरीज चल रही है। 101 में क्या माइनस करो 90 आएगा, 11 माइनस करो, फिर 11 माइनस करो, फिर 11 माइनस करो। उसी तरीके से 179 134 में क्या माइनस करो, 123 आएगा, 11 माइनस करो। 123 में क्या माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 112 इज द आंसर। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 112 इज द आंसर। ये सब भी उतार लो। इसके बाद हम 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं, तो ये एक बार उतार लो। ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये आप सभी को करने हैं, ठीक है, और मेरे को इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, सो डैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये सारी जो एग्जांपल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है ये सभी जेके बैंक और IBPS के प्रीवियस पेपर से ही मैंने ली हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप मुझे और मोटिवेट करो कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना शेयर हो सके इस चैनल को उतना करो, सो डैट कि हम भी मोटिवेट हों। जैसे हमने आपके आगे मैथ्स की क्लास लाई है, कल को हम आपके आगे रीजनिंग की क्लास लाएं, आप लोगों के आगे इंग्लिश की क्लास लाएं। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।